तो हर एक रूप का हमें उदाहरण मिला है हमारे पुराणों से। चाहे कोई भी ठग दिख जाए तो उसका भी उदाहरण है, पशु दिख जाए, पंछी दिख जाए, अगर कोई मोहित करने वाला मिल जाए तो कृष्ण भी है मोहित स्वरूप। कोई सज्जन विवेकी मिल जाए तो राम जी का अवतार है। हर एक अवतार हमें मिला हुआ है। हर जगह परमात्मा कैसे देखे, मन को परमात्मा में ही कैसे रखे, एकाग्र कैसे रखे, ये उसका उपाय है। तो इतना हो जाने के बाद अब रहा आवरण, अज्ञान। उसके लिए शास्त्र का गुरु मुख से श्रवण करो, तो उसमें सब ज्ञान की बातें फिर आपको समझ में आएगी, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन एकाग्र हो गया, तब बातें पकड़ में आएगी। इससे पहले वो जो उपासना की आप बात कर रहे हो, हाँ यही उपासना हुई ना, हर जगह परमात्मा देखना। उप आसन, जो पूजा पाठ जो ये भी उसी में आता है। हाँ। अनेक प्रकार से उपासना, उपासना का एक ही मतलब है उप आसनम, उप समीपे आसनम, परमात्मा के नजदीक रहो। चाहे मूर्ति की पूजा करो, चाहे अर्चना करो, चाहे भजन बोलो, चाहे ऐसे विवेक करो कि हर रूप में परमात्मा है, ये सब उपासना है। अनेक प्रकार से उपासना, कोई तरीका आपको जो ठीक लगे अपनाओ, लेकिन परमात्मा के करीब रहो। उप आसनम, उप समीपे आसनम, परमात्मा के समीप रहो बस। हर जगह आपको परमात्मा दिखना चाहिए, चाहे कैसे भी। जैसे घर में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं, फिर उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं। आप बाहर गए, देखा आपने कोई रेशम का कपड़ा, तो क्या विचार आएगा, मेरे लाला के वस्त्र इसमें से बनाऊंगी, मैं इसको ले लेती हूँ। तो अच्छे फ्रूट दिखे, नया फ्रूट आया, समझो अभी मार्केट में, नया माने इस सीजन का नया, पहली सीजन का पहला फ्रूट आया, अरे आम आ गए, चलो हम लाला के लिए ले लेते हैं। तो हर एक बात में वही रहेगा ना। तो ये पूरी की पूरी पूजा है। सुबह में करते इतनी ही पूजा नहीं, इतनी उपासना। पूजा और उपासना अलग चीज है। पूजा बाहर होती है, उपासना अंदर की बात है। तो ये उपासना से मन एकाग्र, मन स्थिर रहेगा, मतलब कि एक जगह एक अग्र रहेगा, परमात्मा के सामने रहेगा। हर रूप में देखो परमात्मा को, हर रूप में कैसे देखे। जो समस्याएं हैं उसका निराकरण शास्त्र ने दिया है कि आपको बूंद के रूप में भी परमात्मा मिलेगा, सिंह के रूप में भी मिलेगा, क्रोधी के रूप में भी मिलेगा, कामी के रूप में भी मिलेगा। कामी देखो, ये जलंधर और तुलसी का कैसे प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने जलंधर का रूप लिया और तुलसी जी के साथ संबंध बनाया, वो कामी के रूप में गए। क्यों गए? क्योंकि उसका उद्धार करना था। अहल्या के रूप में गए, अहल्या का उद्धार करना था। तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, मात्सर्य, हर एक रूप भगवान का आपको मिले, वो उसकी लीला है। तो यदि स्वामी जी जैसे तो मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं, पहले पुराण पढ़ने चाहिए, उसका पता तो करना पड़ेगा ना। ये 10 अवतार की बात तो लगभग सबको पता होती है कि भगवान नरसिंह अवतार लिया, ये अवतार लिया, वामन अवतार लेकर बलि को ठगा, कहा था 3 कदम लूंगा, इतना छोटा बनकर फिर विराट हो गए, विक्रम हो गए, और फिर बलि को पाताल में भेज दिया। तो ये तो पता ही है ना हमें। तो अगर कोई ठगी करता है तो समझ लो कि इसमें विराट भगवान प्रकट हो रहे हैं। वो है तो भगवान ही, दुष्ट के रूप में भगवान है, इष्ट के रूप में भी भगवान है। ये उपासना हो गई। ये शरणागति भी कह लो, ये शरणागति है। तब चिंता नहीं रहेगी कोई। अब आप आवरण हटा सकते हो। तब तक मन विक्षिप्त रहता है। कब? या तो भूतकाल का अफसोस होता है या भविष्य की चिंता होती है, तब मन गिल्टी रहता है, तब दुखी रहता है। अब नहीं रहेगा। परमात्मा की योजना है, हर जगह परमात्मा ही है, तो फिर वो तो लीला कर रहा है, उसमें ही सबका कल्याण होगा। परमात्मा जो करता है उसमें सबका कल्याण होता है, तो कल्याण के लिए ही करेंगे। तो मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अफसोस की जरूरत नहीं है। सुख दुख में भी परमात्मा को लेके आ जाए सब जगह। तो उपासना से फिर अज्ञान हटेगा, मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा, तब अज्ञान को हटाने का आप में सामर्थ्य आएगा। तब बातें समझ में आएगी, पकड़ में आएगी। अंतःकरण शुद्ध हुआ ना। वरना कहेंगे तो सही, लेकिन बातें पकड़ में नहीं आएगी। सबसे पहले एक में आप चिन्मयानंद जी है ना, हमारे गुरु जी के गुरु, उसकी मैं बात करूं। उन्होंने जब ये विद्या प्राप्त की तपोवन जी महाराज से, फिर आए अपने गुरु जी के पास, शिवानंद जी के पास। शिवानंद जी से कहा कि महाराज जी मैं गीता ज्ञान यज्ञ शुरू करूंगा। तो उसने कहा भाई ये तो ब्रह्म विद्या है, अधिकारी को दी जाती है, जो अधिकारी नहीं है उसको नहीं देनी चाहिए। तो उसने बहुत अच्छा तर्क दिया, तब गुरु ने परमिशन दी। उसने कहा महाराज जी जब अधिकारी नहीं होगा तो उसको बात पकड़ में आएगी नहीं, जो अधिकारी होगा उसी को पकड़ में आएगी। मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, 50 लोग सुनने आएंगे, समझ कितने पाएंगे? 10 लोग समझ पाएंगे जो अधिकारी है, बाकी आएंगे दूसरे दिन नहीं आएंगे।
ठीक है, आए ना आए उसकी मर्जी, उसका अपना प्रारब्ध, लेकिन जो अधिकारी है उसको तो मिलना चाहिए ना। हम कहाँ ढूंढने जाएंगे अधिकारी कौन है? तो और उस अधिकारी को भी कैसे पता चलेगा कि मैं अधिकारी हाँ, हूँ कि नहीं? तो फिर जाहिर में ज्ञान यज्ञ करो, सब लोग सुनने आएंगे, जो अधिकारी है वो उसमें जुड़ जाएंगे, एक के बाद एक दिन आते जाएंगे, फिर दूसरे कैंप में आएंगे, तीसरे महात्मा को सुनेंगे, उसका जीवन बदल जाएगा। तो अंतःकरण शुद्धि होगी तब बातें समझ में आएगी, तो पकड़ में आएगी बात। तो कितनी बातें ऐसे बुद्धि में तो समझ में आती हैं, लेकिन वो उस समय लगता है कि हाँ ये बात है, ऐसी है, लेकिन व्यवहार में, आचरण में नहीं आती। इसका कारण मेल है मन का। मन अभी साफ नहीं है, मन शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध हो गया तो भाई कोई चिंता की बात ही नहीं रहती ना। फिर वो वापस संस्कार हावी हो जाता है। हाँ, हो जाए। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये लेकिन है, मतलब अभी राग द्वेष है, अभी मेल है, मल है। मल है तो विक्षेप होगा ही, और तब तक आवरण हटेगा नहीं। मल विक्षेप शांत होगा, फिर आपको बातें समझ में आएगी, फिर अज्ञान कटेगा, ये आवरण हटेगा। तीनों साथ साथ होता है। अब जो श्रवण करती हो ना, तो उसमें मल भी थोड़ा दूर होता जाता है, समझ आती है, तो किसी के प्रति ईर्षा द्वेष ये सब निकलता जाता है अपने आप, कि क्या किसका तिरस्कार करे जब सब जगह राम है। तो मल निकला, साथ साथ ही उपासना भी हो गई, सब जगह राम है, और ऐसा हुआ तो मन शांत हुआ। शांत मन में बातें समझ में आने लगी, तो आवरण भी हटा। तो ये सब साइमल्टेनियसली होता जाता है। जब ये वेदांत पढ़ना सुनना शुरू किया था और आज में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा बदलाव है, आता ही है, बिल्कुल तो आता है। वो अरे मतलब इतने वो कुछ एक जरा सा कर्ण मल का थोड़ा साफ हुआ है। इतने टाइम की क्या बात कर रहे हो आप? जब बॉम्बे से आई और आज देखो, एक ही दिन में जितना फर्क हुआ है ना, ये इसी ने मल को, विक्षेप को, आवरण को दूर किया है। सत्संग नहीं, सत्संग ही सब होता है, श्रवण से ही सब होता है। पहले जो बातें समझ में नहीं आती थी, आज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई, कई बातें क्लियर हुई होंगी। तो इसका कारण यही है कि बात स्पष्ट हो गई, मन शांत हुआ, अब ये बातें समझ में आने लगी है। इसका यही रीजन है।